To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं टाइम सीरीज़ मॉडल सिलेक्शन। ये टाइम सीरीज़ डेटा अगर हम इस्तेमाल करें तो मॉडल की सिलेक्शन किन बेसिस पे की जाएगी। देखिए, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। नंबर वन, यूनिट रूट, जिसमें हम स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी एनालिसिस का हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा था हमारे पास को इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया और हमने को इंटीग्रेशन के बेसिक जो डेफिनेशन है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो हमने लास्ट जो को इंटीग्रेशन का लेक्चर है उसमें हमने देख ली। आज इन्हीं दोनों टेस्ट की हेल्प से जब रिसर्चर डिसाइड करता है कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, आज हम उस पर डिबेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस कि हम यूनिट रूट और को इंटीग्रेशन के थ्रू हम जब मॉडल सिलेक्शन पे जाएं, उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देख लें, जिसमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। डेटा एट लेवल एंड डेटा एट फर्स्ट डिफरेंस। अब पहले ये समझना है कि लेवल पे डेटा क्या होता है और फर्स्ट डिफरेंस पे डेटा क्या होता है। देखिए, लेट्स सपोज हमने एक सीरीज़ x, कोई सी भी सीरीज़ x है, उस x की सीरीज़ को लिया और उसका डेटा हमने लेट्स सपोज डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से ले लिया पिछले 5 साल का, 1 2 3 4 5, और वो डेटा आया फॉर एग्जांपल 2 5 6 8 12। ये क्योंकि एज इट इज़ डेटा है और ये डेटा हमने कहाँ से लिया है, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से या जो भी डेटा सोर्स है हमने वहाँ से वो डेटा कलेक्ट किया है, और एज इट इज़ वेरिएबल एक्स या ये इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट कुछ भी ले लें आप, उसका डेटा हमने ये ले लिया। ये कहलाता है डेटा एट लेवल, जो एज इट इज़ कलेक्टेड आपके पास मौजूद है, जिसमें आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। वेरिएबल और वेरिएबल की ये वैल्यूज़। अब अगर स्टैटिस्टिशियन या इकोनोमेट्रिशियन ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं एट फर्स्ट डिफरेंस, तो व्हाट डज इट मीन? एक्स एट फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? हर दो वैल्यूज़ के दरमियान का डिफरेंस लेंगे। 2 और 5 में से 2 करें 3, 6 में से 5 1 2 4। अब ये जो सीरीज़ बनी ये कहलाएगी एक्स एट फर्स्ट डिफरेंस और ये कहलाएगा एक्स एट लेवल। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग थी लेवल की और फर्स्ट डिफरेंस की, क्योंकि जब हम यूनिट रूट अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपने देखा था कि फर्स्ट डिफरेंस, लेवल, सारे ऑप्शंस पे हम मार्क करके स्टेशनरिटी के रिजल्ट चेक करते थे। तो ये था आपके पास लेवल और ये तो था आपके पास क्या, फर्स्ट डिफरेंस। अब दो चीज़ें और हैं जिसको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है I0 इंटीग्रेटेड ऑर्डर 0, इसी तरह एट ऑर्डर 1, तो इसका किसी वेरिएबल के साथ I0 लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं इस I0 का मतलब है वेरिएबल कैसा है, स्टेशनरी एट लेवल। वेरिएबल कैसा है, स्टेशनरी है, कैसे, लेवल डेटा पे। और अगर किसी वेरिएबल के साथ I1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस, कि वो फर्स्ट डिफरेंस वाली जो सीरीज़ है वो स्टेशनरी है, लेवल स्टेशनरी नहीं था, तो इसको आप कहेंगे क्या, I1। तो टेक्निकली अगर आपको कहीं नज़र आए किसी वेरिएबल के साथ पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ I1, तो इसका मतलब वेरिएबल इज़ स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस, और किसी के साथ लिखा हुआ है I0, इट मीन्स वेरिएबल इज़ स्टेशनरी एट लेवल। अब इन दोनों पॉइंट्स को समझने के बाद, यानी लेवल पे डेटा क्या होता है वो हमने देख लिया, फर्स्ट डिफरेंस पे डेटा का क्या मतलब है, और I0 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, और I1 कहीं लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। इसके देखने के बाद अब हम मूव करते हैं अपने मॉडल सिलेक्शन की तरफ। तो मॉडल सिलेक्शन के लिए देखिए, सबसे पहले जो टेस्ट हमें चेक करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, वो होता है स्टेशनरी यूनिट रूट टेस्ट। अब अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन समझनी है। कंडीशन ये है, इफ़ ऑल, जितने भी मॉडल में आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल वेरिएबल्स आर I0,
ऑल वेरिएबल्स आर आई ज़ीरो, अगर सारे वेरिएबल्स क्या हैं, आई ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी हैं। जो भी डेटा आपने लिया था वो स्टेशनरी है, जितने भी वेरिएबल्स हैं। और ये बात हम यूनिट रूट के टेस्ट में देख चुके हैं कि अगर सारे वेरिएबल्स स्टेशनरी हों तो हमें किसी चीज़ की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम स्टेशनरी डेटा पर डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम स्टेशनरी डेटा पर डायरेक्ट OLS अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये OLS सिंगल इक्वेशन टेक्निक है, सिंगल इक्वेशन पे आप अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर मल्टीपल इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, यानी जिसमें एंडोजेनस वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं। अब एंडोजेनस वेरिएबल एक से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लेट सपोज जैसे आपके पास y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 z प्लस बीटा 3 a। अब मल्टीपल इक्वेशंस कैसे बनेंगी इसकी? फॉर एग्जांपल एक बार y डिपेंडेंट है, फिर x भी एंडोजेनस था तो एक बार x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट, एक और इक्वेशन। फिर इसी तरह z डिपेंडेंट, फिर बाकी सारे इंडिपेंडेंट, फिर इसी तरह a डिपेंडेंट, बाकी सारे इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है अगर मॉडल में वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा हों तो मल्टीपल एंडोजेनस वेरिएबल पॉसिबल है, मल्टीपल वेरिएबल्स एंडोजेनस हो सकते हैं, यानी उनको डिपेंडेंट बना के इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो बिल्कुल इस तरीके से अगर वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा हैं तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल क्या हों, एंडोजेनस हो सकते हों। ऐसी कंडीशन में अगर सारे वेरिएबल स्टेशनरी हों एट लेवल तो वहाँ पर फिर सिंपल OLS अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे वार मॉडल, वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव, वेक्टर। और बस ये समझ लेंगे OLS की एक्सटेंशन है। अगर मल्टीपल इक्वेशन एक साथ रन करनी है तो वार है, और अगर सिंगल इक्वेशन है तो आपके पास क्या है, OLS है। ये डायरेक्ट आप कब अप्लाई करेंगे, जब सारे के सारे वेरिएबल कैसे हैं, लेवल पे कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑल वेरिएबल्स आर I1। ऑल वेरिएबल्स I1 क्या मतलब हुआ, सारे के सारे वेरिएबल्स लेवल पे तो नॉन स्टेशनरी हैं, जबकि फर्स्ट डिफरेंस पे आकर वो क्या हो गए, स्टेशनरी हो गए। तो ऐसी सूरत में हम देख चुके हैं कि हम डायरेक्ट OLS अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है लेवल पे, और अगर हम उस पर OLS अप्लाई करेंगे तो माइट भी रिग्रेशन कैसी हो जाएगी, स्पूरियस रिग्रेशन हो जाएगी। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अगर सारे के सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, I1 है, यानी फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप चेक करेंगे क्या, को इंटीग्रेशन। कि इन वेरिएबल्स के दरमियान को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब जब आपने ये देखना है कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगी यानी यस या नो। को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगी, अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है इन वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। आप यहाँ पर फर्दर OLS अप्लाई कर सकते हैं, OLS अप्लाई कर लें और कोफिशिएंट पता कर लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सारे वेरिएबल को इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी को इंटीग्रेशन नहीं आई, तो फिर जब को इंटीग्रेशन नहीं आएगी तो ऐसी कंडीशन में अब ये जो OLS अप्लाई किया ना, ये हमने लेवल के डेटा पे किया है, ये ध्यान में रखें। यहाँ जो OLS अप्लाई किया है ये हमने किस पे किया है, लेवल के डेटा पे। और अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है और मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं तो वहाँ पर हमारे पास मॉडल हम एक और रन कर सकते हैं मल्टीपल इक्वेशन का, वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल, VECM। ये बिल्कुल यही वाला केस है कि अगर मल्टीपल इक्वेशंस हैं और को इंटीग्रेशन है तो VECM, सिंगल इक्वेशन है और को इंटीग्रेशन है तो आप OLS पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी एक डिटेल है कि मल्टीपल को इंटीग्रेटिंग में कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेट क्या है कि आपने देखा कि सारे वेरिएबल्स अगर लेवल पे स्टेशनरी हैं तो आप सिंगल इक्वेशन में OLS, और मल्टीपल अगर डिपेंडेंट बन सकते हैं तो वार मॉडल यूज़ करेंगे। अगर आपने कहा कि सारे वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी हैं तो फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी का मतलब लेवल पे नॉन स्टेशनरी, आप डायरेक्ट OLS अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले आपको क्या कंफर्म करना पड़ेगा कि मॉडल में को इंटीग्रेशन है या नहीं। अगर मॉडल में को इंटीग्रेशन आ जाती है और सिंगल इक्वेशन है तो आप OLS से उस कोफिशिएंट को पता कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल इक्वेशन बन सकती हैं तो आज के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, को इंटीग्रेशन के बाद वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल। जबकि दूसरी तरफ अगर
अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये बात हम देख चुके हैं कि OLS कब अप्लाई किया जा सकता है, जब वेरिएबल कैसे हो, स्टेशनरी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर को इंटीग्रेशन नहीं है, जब को इंटीग्रेशन नहीं है तो हम लेवल पे OLS अप्लाई नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट वेरिएबल्स पे रिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपने देखा कि सारे वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी हैं, तो आप तमाम वेरिएबल्स को डायरेक्ट नहीं लेंगे, यानी तमाम वेरिएबल्स की लेवल की सीरीज नहीं लेंगे, आप तमाम वेरिएबल की फर्स्ट डिफरेंस की सीरीज लेंगे। क्यों फर्स्ट डिफरेंस की सीरीज लेंगे? क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस की सीरीज कैसी है, स्टेशनरी है, और जब इंटीग्रेशन नहीं है तो आप फर्स्ट डिफरेंस की सारी सीरीज लेंगे, फिर आप उस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, OLS अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल है तो var अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, ऑल वेरिएबल्स आर स्टेशनरी एट लेवल, तो सिंपल डायरेक्ट OLS अप्लाई करें, और मल्टीपल एंडोजेनस है तो फिर आप var मॉडल यूज करें। अगर सारे वेरिएबल I1 है, I1 का मतलब है लेवल पे नॉन स्टेशनरी, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी का मतलब है क्या मैं लेवल के वेरिएबल्स पे OLS अप्लाई कर सकता हूं? इसके लिए मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब फिर इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है और सिंगल इक्वेशन है तो OLS, और मल्टीपल इक्वेशन है तो वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो आप सिंपल OLS और var इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये ध्यान में रखें कि यहाँ जो सीरीज इस्तेमाल होगी वेरिएबल्स की वो लेवल वाली सीरीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि OLS और var के लिए रिक्वायर्ड है कि डेटा कैसा हो, स्टेशनरी हो, और सारे वेरिएबल क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी हैं तो आपने फर्स्ट डिफरेंस की सीरीज यहाँ पर OLS पे इस्तेमाल करनी है। तो इसमें ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई कि अगर बच्चा ये सोचे कि अगर हमारे वेरिएबल में कोई इंटीग्रेशन नहीं तो क्या हम OLS रन नहीं कर सकते? हम बिल्कुल OLS रन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेरिएबल्स की उन फॉर्म पे OLS रन होगी जो कि क्या होगा, स्टेशनरी होगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, मॉडल सिलेक्शन की तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मिक्स रिजल्ट आ जाए। मिक्स रिजल्ट आ जाए। मिक्स रिजल्ट का क्या मतलब है? कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हो, कुछ वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो, कुछ लेवल पे स्टेशनरी हो, कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो। तो ऐसी कंडीशन में भी हम किस चीज़ को कंफर्म करेंगे? को इंटीग्रेशन से कंफर्म करेंगे। और को इंटीग्रेशन बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जो को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं वो कहलाती है ARDL को इंटीग्रेशन। ARDL को इंटीग्रेशन, ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग को इंटीग्रेशन। अगर ये को इंटीग्रेशन की भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो को इंटीग्रेशन होगी या को इंटीग्रेशन नहीं होगी। अगर ARDL हमें बताता है कि हाँ भाई को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, मिक्स में हम दूसरे मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते, ARDL ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो को इंटीग्रेशन है ये आपने नाम सुना होगा, एंगल एंड ग्रेंगर, जॉनसन टेस्ट, ये सारी ये वाली को इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जब मिक्स ऑर्डर हो तो कोई और मेथड इस्तेमाल नहीं होगा। कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? ARDL को इंटीग्रेशन का। और अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है तो फिर हम कोफिशिएंट भी ARDL के थ्रू निकालेंगे। इसका पूरी एक मॉडल की डिटेल है, अभी आप ये समझ लें कि जब मिक्स ऑर्डर वेरिएबल हो, यानी कुछ लेवल पे स्टेशनरी हो, कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो, तो ऐसी सूरत में आपको इंटीग्रेशन भी ARDL को इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। और ARDL को इंटीग्रेशन ने कहा कि हाँ को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आप कोफिशिएंट भी किसके थ्रू निकालेंगे? ARDL के थ्रू निकालेंगे। और अगर आपने ARDL को इंटीग्रेशन ने कहा कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो भाई जब नो पे आंसर आएगा तो आप यहाँ पर आ जाएंगे सिंपल OLS पे आ जाएंगे, या फिर आप var पे आ जाएं। और ये बात ध्यान में रखें कि जब यहाँ पर आप OLS अप्लाई करेंगे तो जो वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी है उनको लेवल की वैल्यूज़ लेनी है, और जो फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है उनकी फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज़ लेनी है। फिर आप यहाँ पर OLS और यहाँ पर मल्टीपल एंडोजेनस की फॉर्म में var इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई रिपीट, सारे वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी है, OLS और var इस्तेमाल करेंगे। सारे वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है तो आप डायरेक्ट OLS इस्तेमाल नहीं कर सकते, को इंटीग्रेशन से कंफर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ जो को इंटीग्रेशन है कब? जब सारे वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी है, लेवल नॉन स्टेशनरी है। तो ऐसे में आपका एंगल एंड ग्रेंगर
कोइंटीग्रेशन, जॉनसन कोइंटीग्रेशन, ये सब दूसरी वीडियोस में हमारे पास मौजूद हैं कि ये बेसिकली मेथड्स इनमें डिफरेंस क्या है और ये कैसे कोइंटीग्रेशन बताते हैं। तो कोइंटीग्रेशन अगर ये इसमें ये वाले मेथड इस्तेमाल होंगे तो ये कोइंटीग्रेशन क्या है कि यस, तो फिर आप OLS लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं और वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इन कोइंटीग्रेशन ने कहा कि नहीं जी कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर कोफिशिएंट मालूम करने के लिए आपने OLS और वार ही इस्तेमाल करना है। और जब OLS और वार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर उसकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, स्टेशनरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी फर्स्ट डिफरेंस वाली सीरीज इस्तेमाल होगी। थर्ड केस हमने क्या देखा, थर्ड केस हमने ये देखा कि अगर वेरिएबल्स आपके पास मिक्स हैं, यानी कुछ वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी है, कुछ वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, तो ऐसी कंडीशन में जो कोइंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो कहलाएगी ARDL कोइंटीग्रेशन। और अगर कोइंटीग्रेशन कहती है कि हाँ एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी सूरत में जो कोफिशिएंट आप पता करेंगे वो भी ARDL कोफिशिएंट ही आप पता करेंगे, इसी टेक्निक से आप कोफिशिएंट निकालेंगे। लेकिन अगर कोई ARDL मना कर देता है कि कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही इस मिक्स वैल्यू इस रिजल्ट में, तो फिर आप सिंपल OLS और या वार अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये कंडीशन भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, जब भी OLS और वार अप्लाई करेंगे कोइंटीग्रेशन नहीं होने की सूरत में, तो ऐसी कंडीशन में हर वेरिएबल की स्टेशनरी फॉर्म लेनी पड़ेगी। जो लेवल पे स्टेशनरी है उनका डेटा लेवल का इस्तेमाल होगा, जो फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी है उनका डेटा फर्स्ट डिफरेंस इस्तेमाल होगा। तो आई होप ये मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया जो टेंटेटिव मॉडल हमने अभी देखा ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।